हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th इंग्लिश की एक पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये जो पोएम है इसको पोएट ने बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखा है। इसको कॉमिक वे के साथ पोएट ने हमें वाइल्ड एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया है कि हम लोग किसी वाइल्ड एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही कॉमिक वे में, बड़ा ही ह्यूमरस वे में पोएट ने हमें इसके बारे में समझाया। चलिए हम लोग इस पोएम को एक एक लाइन को पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल क्लासपीडिया को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। अगर आप कभी ईस्ट के किसी एरिया में, ईस्ट मतलब हमारे वर्ल्ड को अगर हम लोग दो हिस्सों में बांट लें, एक ईस्ट और एक वेस्ट, तो जो ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके जंगल की बात हो रही है। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आपको कभी मौका मिल जाए, बाय चांस कभी मौका मिल जाए आपको जाने का, कहां जाने का? टू जंगल इन द ईस्ट, ईस्ट के कंट्रीज के जंगल में, किसी जंगल में जाने का आपको मौका मिल जाए तो इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर वहां पर पहुंचने पर आपके सामने आ जाए, आपके सामने अगर आ जाए क्या? अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा ही विशालकाय, लार्ज मतलब बड़ा विशालकाय, टाउनी बीस्ट, बीस्ट मतलब एक बड़े जानवर को बीस्ट बोल रहे हैं हम लोग, दानों को भी बीस्ट बोलते हैं, यहाँ बड़े जानवर को बीस्ट बोल रहे हैं। अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बड़ा ही चौड़ा येलोइश जो है आपके सामने एक बीस्ट आ जाए तो इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और आपके सामने आने के बाद वो इस तरह से दहाड़े, इफ ही रोर्स, वो दहाड़ता है आपके सामने आकर, इफ ही रोर्स एट यू, आपको देखकर दहाड़ने लगे, एज यू आर डाइंग, और ऐसा दहाड़े कि आपकी हालत मरने वाली हो जाए, यानी आप इतना डर जाए कि मरने जैसी हालत हो जाए, इस तरह की अगर आप उस बीस्ट की दहाड़ सुनते हैं तो यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आप अच्छी तरह पहचान जाएंगे कि वो हमारा एशियन लायन है, यानी एशिया के कंट्रीज के आसपास पाए जाने वाले जंगल में जो लायन होता है वो हमारा एशियन लायन है, आप जरूर पहचान जाएंगे। इस तरह से फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने हमें एक एशियन लायन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझाया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, सेकंड स्टेंजा है, इसमें कहा जा रहा है एंड इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और कभी ऐसा हो कि फिर कभी आप रोमिंग राउंड यानी घूमते टहलते पहुंच जाए किसी ऐसी जगह पर, कहां? जहां पर अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, जहां पर आपके सामने एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक राजकीय, एक शाही, एक रॉयल फैमिली से रिलेटेड कोई एक वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपके सामने कोई एक भयंकर जानवर, एक बड़ा जानवर आपके सामने आ जाए, वो ग्रीट्स यू, आपको आके आपका स्वागत करने के लिए खड़ा हो जाए। यहाँ पे देखिए कॉमिक वे में, अब जानवर तो आपका स्वागत करेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर बड़े ही कॉमेडी के साथ, ह्यूमरस के साथ इन्होंने समझाया है, ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, और वो कैसा हो, उसका वो कैसा दिख रहा हो, वो हो विद ब्लैक स्ट्राइप्स, उसकी काली काली धारियां हो उसके ऊपर, उसके बॉडी पे काली काली धारियां हो, कैसी बॉडी पर हो? ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसकी बॉडी येलो कलर की हो और उस येलो कलर की बॉडी पर काली काली धारियां बनी हो, स्ट्राइप बनी हो। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और हाँ उसके बाद एक और घटना होगी, अगर वो आपको एंड जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आप ध्यान रखें अगर जैसे वो आपको खा ले, अगर वो खा लेता है, अब यहाँ भी देखिए ये कॉमेडी के साथ बताया जा रहा है कि अब आपको खा लेगा तो आप क्या जान पाएंगे, फिर तो सारी बात ही खत्म हो गई। लेकिन यहाँ बता रहे हैं पोएट कि दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो इस सिंपल रूल से आपको सीखने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सीखने को? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, यही वाला बंगाल टाइगर है, इसको आप बंगाल टाइगर के तौर पर हमेशा पहचान जाएंगे, हमेशा के लिए। अब जिसको टाइगर खा जाएगा वो कैसे उसको हमेशा के लिए पहचान पाएगा? लेकिन यहाँ पर कॉमेडी के साथ, थोड़ा ह्यूमरस के साथ, ह्यूमर के साथ बच्चों को सिखाया गया है कि किस तरह से आप बंगाल टाइगर्स को पहचान पाएंगे, कि अगर वो ऐसा कोई भी बीस्ट आपके सामने आता है तो वो कौन होगा? वो एक बंगाल टाइगर होगा। अब आपका थर्ड स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा को हम लोग देखते हैं, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, फिर कभी ऐसा हो कि आप आगे घूमते हुए कहीं पहुंच जाएं, कहां पहुंच जाएं? अ बीस्ट यू व्यू, ऐसी जगह पर जहां पर फिर आपको कोई एक दानव, एक बड़ा ही जानवर, एक बड़ा ही, जो यहाँ बीस्ट का मतलब जानवर है, बड़े जानवर, खतरनाक जानवर, एक ऐसा जानवर आपको दिखाई पड़े, whose hide with spots in peppered, और उसकी जो बॉडी होगी, उसकी बॉडी पर स्पॉट्स बने होंगे, यानी कि धब्बे बने होंगे, उसकी बॉडी पे धब्बे बने होंगे, इस पेपर्ड, और इस तरह से पेपर्ड होंगे जैसे कि उसके ऊपर कोई काली मिर्च छिड़क दी गई हो, यानी कि बड़े बड़े काली मिर्च के गोले जैसे बड़े बड़े धब्बे बने होंगे। as soon as he leapt on you, और जैसे वो आपको देखेगा वो आप पर झपटेगा, as soon as he leapt on you, जैसे वो आपको देख अगर आप पे झपटने लगे, अगर आप देख रहे हैं कि वो आप पर झपट रहा है, तो you will know it is the leopard,
तो आप अच्छी तरह पहचान जाएंगे कि आप झपटने वाला जो ये बीस्ट है वो कोई और नहीं है बल्कि कौन है ये जरूर लेपर्ड है। लेपर्ड ही ऐसा करता है कि वो आप पर झपटेगा वो। इट विल नो गुड टू रोर विथ पेन। अगर कभी ऐसा हो जाए तो फिर आपको रोने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। इट विल नो गुड, कोई फायदा नहीं होगा। टू रोर विथ पेन, आपको दर्द के साथ चीखने चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? He will only lap and lap again, क्योंकि वो बार बार आप पर झपटेगा, बार बार आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। और इस तरह से आप अच्छी तरह पहचान जाएंगे ये जो है, ये जो बीस्ट है, ये जो एनिमल है वो कौन है? ये हमारा लेपर्ड है, जो हमारे जंगलों में बहुत ही पाया जाता है। ये लेपर्ड है। इस तरह से थर्ड स्टेंजा में पोएट ने हमें लेपर्ड की आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझाया है। आपने देखा कि इसमें भी 3 स्टेंजा आपने देखे। फर्स्ट स्टेंजा में हमें किसके बारे में बताया गया? एशियन लायन के बारे में बताया गया, जो बड़ा लायन होता है। सेकंड स्टेंजा में हमें किसके बारे में बताया गया? बंगाल टाइगर के बारे में। थर्ड स्टेंजा में लेपर्ड के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद आप लोग फोर्थ स्टेंजा देखिए। अब हम लोग इसका फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। फोर्थ स्टेंजा में इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड। अब यहाँ पर पोएट हमें बता रहे हैं इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर कभी ऐसा हो आप अपने घर के आंगन में या घर के बाहर के हिस्से में कहीं टहल रहे हो, कहीं घूम रहे हो, यू मेट अ क्रिएचर देयर, तो वहां पर आपको एक ऐसा और क्रिएचर मिलने वाला है। ऐसे ही क्रिएचर जैसे आपको बहुत सारे जंगल में मिले, तो यू मेट अ क्रिएचर देयर, तो वहां पर फिर आप ऐसे प्राणी से मिलेंगे। यहाँ पर क्रिएचर वर्ड है, ठीक है, प्राणी से मिलेंगे। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, एक ऐसा आप क्रिएचर मिलेगा जो आपको पकड़ के बहुत भी मजबूती से हग कर लेगा, आपको अच्छे से हग कर देगा। बी श्योर इट इज अ बेयर, और जब कभी वो ऐसा करे, कोई ऐसा क्रिएचर आपको मिले जो आपको हग करता है, तो आप पहचान जाना कि वो क्या होगा? बी श्योर इट इज अ बेयर, तो ये जरूर एक बेयर होगा, एक भालू होगा जो आपको हग कर रहा है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट रह गया कि वो आपको हग कर रहा है, तो आई गेस, तो मैं आपको बता देता हूं, he will give you just one more cares, आपको वो जरूर जो है एक और मजबूती से और जोरदार ढंग से हक करेगा, यानी वो ऐसे ही आपको हक करेगा और आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। तो यहाँ पोएट यहाँ पर इस फोर्थ स्टेंजा में बताना चाह रहे हैं कि आपके सामने कभी ऐसा हो कि एक ऐसा क्रिएचर आ जाए जो आपको हक करने की कोशिश करे, तो वो जरूर एक भालू होगा, एक बेयर होगा। अब हम लोग इसका फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें दो और ऐसे क्रिएचर के बारे में बताया गया, दो ऐसे और है जिनका जो नेचर होता है, जिनको नेचर को देख के उनको ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। इसके बारे में पोएट ने समझाया है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, हम और शिकार करने वाले, प्रे मतलब शिकार, हम और शिकार करने वाले दो और क्रिएचर के बीच का फर्क समझ रहे हैं, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और नोवाइस माइट नॉन प्लस, दो ऐसे और क्रिएचर हैं जिनको देखकर नोवाइस माइट नॉन प्लस, एक नोवाइस जो नौसिखिया आदमी जो पहले कभी जानवरों को नहीं पहचानता होगा, नहीं समझता होगा, वो क्या हो जाएगा? नॉन प्लस हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा ये कैसा क्रिएचर, ये क्या कर रहा है। उसकी एक्टिविटी को देख के हम उसको ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में, एक तो उसमें से क्रोकोडाइल होगा जिसको आप अक्सर देखते हैं, क्रोकोडाइल्स होगा यू ऑलवेज में। टेल फ्रॉम द हाइनादस, और उसमें एक दूसरा एक हाइना होगा, ये दोनों जो है जंगली जानवर को खाते भी हैं। तो एक तो होगा क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में और दूसरा होगा टेल फ्रॉम द हाइनादस। तो इसमें से एक हाइना होगा और एक क्रोकोडाइल होगा। हाइना कम्स विद मेरी स्माइल्स, जब भी हाइना आते हैं तो अपने शिकार की तरफ झपटते हैं, शिकार की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं वो मेरी स्माइल्स, हाइना हमेशा हंसते हुए अपना शिकार करते हैं, हंसते हुए आते हैं। उनकी हंसी देख के आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, वो इतना खतरनाक है, वो इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन अगर वो रोते हुए कोई आ रहा है तो वो जरूर क्रोकोडाइल होगा। आपने मगरमच्छ के आंसू बहुत सुने होंगे, तो ये जो अगर कभी कोई रोते हुए आ रहा है तो वो कौन होगा? बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, वो जरूर कोई क्रोकोडाइल होगा जो कि रोते हुए दूसरों को धोखा देता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 6 है। द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट थिंग, ये एक छोटा सा एक पर और प्राणी है, एक छोटा सा क्रिएचर है जिसके बारे में बात हो रही है। अ लिजर्ड सॉर्ट थिंग, किस टाइप का होता है? छिपकली जैसा एक थिंग होती है, इसको हम लोग चैमेलियन बोलते हैं, जिसको हम लोग गिरगिट बोलते हैं। तो गिरगिट बिल्कुल छिपकली जैसा होता है, आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास थोड़ा झाड़ियों वाड़ियों में रहते हैं सब, ठीक है। ही हैज नॉट एनी केयर्स ऑफ ऑल, उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और यहाँ तक कि उसको क्या होता है, उसकी कोई पंख भी नहीं होती है, ठीक है। और क्या है? इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको किसी पेड़ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपको देखने में लग रहा है कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन इट इज द चैमेलियन यू सी, तो वहां पर आपकी गलतफहमी है, वहां जरूर कोई चैमेलियन होगा, जरूर वहां कोई गिरगिट होगा, क्योंकि गिरगिट जो होता है वो हमेशा कलर चेंज करता रहता है,
वो जिस कलर की चीज पे बैठा रहेगा उसका कलर उसी टाइप का हो जाता है, वो हमेशा अपने को इसी तरह से हाइड करता है लोगों से। तो जो चैमलियन है ये क्या है, ये कैसा है जो आपको धोखा दे सकता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर 6 स्टैंजा इसके देख लिए पूरे पोएम के। तो इस तरह से आपने पूरी पोएम कंप्लीट कर ली। अब मैं आपके सामने इसी स्क्रीन पर आपको पूरा कंप्लीट सेंट्रल आइडिया दे रहा हूँ। देखिए अब आपके स्क्रीन पर सेंट्रल आइडिया आ चुका है। आप सेंट्रल आइडिया को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को पॉज करके कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए सेंट्रल आइडिया मैंने हटा दिया है, अब हम लोग बात करते हैं इसके राइमिंग स्कीम की। हम लोग इसके राइमिंग वर्ड्स को फाइंड करते हैं। इस तरह से पूरी पोएम के बाद आप पहले इसका राइमिंग स्कीम समझ लें, आप इसके राइमिंग वर्ड समझ लें कौन कौन से। आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट स्ट्रेंजा है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, जो लास्ट वर्ड हमारा बाई चांस है, इफ लास्ट वर्ड चांस और यहाँ ईस्ट, तो यहाँ कैसा साउंड आ रहा है, चांस। इस साउंड को अगर मैं ए नाम दे दे रहा हूँ, ए, और यहाँ जो मेरे पास साउंड है ये लास्ट वर्ड का ईस्ट, ईस्ट इस टाइप का वर्ड आ रहा है, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ बी। और फिर जो थर्ड लाइन हमारी है इसमें जो लास्ट वर्ड आ रहा है ये भी एडवांस। इसका देखिए ये जो इसकी जो साउंड है वो मिल रहे हैं, चांस और एडवांस, इसके साउंड आपस में मिल रहे हैं। इसका नाम भी मैं दे दे रहा हूँ ए। और जो फोर्थ लाइन है इसका जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, बीस्ट, ईस्ट बीस्ट, इसका भी जो है साउंड बिल्कुल सिमिलर है, तो इसको मैं वही नाम दे रहा हूँ बी। इस तरह से आपने देखा ए बी ए बी। अब जो फिफ्थ लाइन होगी ये क्या, डाइन लाइन, डाइन लाइन, ये दोनों बहुत सिमिलर वर्ड आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम मैं दे रहा हूँ सी और इसको भी नाम दे रहा हूँ सी। इस तरह से आपने देखा इसकी जो राइम स्कीम बनेगी ए बी सी सी। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या बनी है, ए बी सी सी। अब मैंने आपके सामने फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम बता दी। अब सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे आपने इसकी राइम स्कीम किस तरह से फाइंड की है, और इसके राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से उसको भी कमेंट में जरूर आप लिखेंगे। इस तरह से आप मुझे बताएं कि आप पहचान पाए हैं कि नहीं पहचान पाए। अगर आप में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सेकंड स्टैंजा थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम आपको खुद कमेंट करके बतानी है। आपने सारे स्टैंजा समझ लिए और इस तरह से हमने आपकी पोएम कंप्लीट कराई। अब हम लोग नेक्स्ट पोएम में मिलेंगे और तब तक के लिए गुड बाय।